नबी पाक की आमद के मोजज़ात। रात खामोश और हैरान थी। अब शाम के पर्दे चाक होकर कोई भी बड़ा इनकलाब आने वाला था। पानी की बूंद बूंद से लिपकती हुई सिसकियां के अंदर एक चांद सा समा बांध रही थी। हर रास्ते गलियां कूचे वीरान हो गए थे। शब के सन्नाटे माहौल में किसी खुशी के मनाजर थे। इस खत्म होती हुई रात के सुकून में एक नूर की रोशनी चारों तरफ से तुलू होने वाली थी। ये किसी की आमद होने वाली थी कि हर महलूक बेचैन थी। तारीखी आलम में वो निराला और अनोखा दिन था। हल्के आदम अलैहिस्सलाम का राज और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, यतीमों का मदावा और माओं का मसीहा, गरीबों और मस्कीनों की पुकार और पूरी इंसानियत का हैरहा और हमदर्द पैदा हुए। उस रात में बेहद मोजज़ात हुए। इस्लामी तरीही किताबों में दर्ज है कि अगर उन मोजज़ात को तहरीर किया जाए तो कलम की रोशनाई कम पड़ जाएगी। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले अरब मुल्क में खुश्क साली थी। खेतों और सरसब्ज वादियों में हाक उड़ा रही थी। लेकिन जिस साल हमारे नबी अपनी वालिदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। दरख्त हरे भरे और फलों के बोझ तले दबने लगे। फजाएं झूम झूम कर आती और खूब बारिश बरसाती। उस साल इतना अनामो कराम हुए कि लोगों ने उस साल को खुशहाली का नाम दे दिया। नबी पाक की वलादत से कबल अरब के नजूमियों में किसी शख्सियत के वलादत के चर्चे थे और अहले किताब में जिस आखिरी नबी की आमद के मतलब पढ़ाते थे उन्हें एहसास हो गया कि इसी नबी की आमद करीब आ गई है। लिहाजा हजरत एहसान बिन साबित जो अरब के नामवर शायर थे, वो 7 साल के थे और यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में रहते थे। अचानक एक दिन एक यहूदी को एक बुलंद मकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था, ऐ यहूदियों, आज रात अहमद का सितारा तलू हो चुका है, जिससे में वो पैदा होगा। इस तरह की बहुत से वाक़यात तरीही किताबों में मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि हजूर पाक की वलादत के साल ही लोगों को ये एहसास हो गया था कि वो अजीम हस्ती की तशरीफ आवरी बहुत करीब है जो दुनिया की तारीख को बदल कर रख देगा। नबी करीम की वालिदा ने आपकी वलादत के वक्त एक ख्वाब देखा कि उनमें से एक नूर निकला जिससे शाम के तमाम महलात रोशन हो गए। आप पैदा हुए तो उनकी वालिदा से एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे मशरक और मगरब के दरमियान हर चीज रोशन हो गई। वो नूर इतना रोशन था कि बीबी आमना ने शाम के शहर बसरा के महलात देखे। हजरत उस्मान ने अपने अबी आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मेरी वालिदा ने बताया कि मैं उस रात हजरत आमना के पास थी जिस रात नबी करीम की वलादत हुई। मैंने घर में हर तरफ रोशनी और नूर ही पाया और महसूस करती थी कि जैसा कि सितारे करीब से करीब तर हो रहे हों। यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। जब आपकी वलादत हुई तो खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया और सितारे जमीन के करीब हो गए। फरिश्तों ने आहिस्ता और ऊंची आवाज में ऐलान किया, जिब्राइल बशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। उन्हें अपने महलात से निकल आई और अतर निछावर करने लगी। बीबी आमना के घर में अदन से परिंदे पहुंचने लगे जो अपनी चोंचों के जरिए मोती बखेरने लगे। बीबी आमना के गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और उन्होंने अपने परों को फैला दिया और परवाज की। हर महलूक तस्बीह करने लगी और इमाम कायनात की आमद में झूम उठी। मशरक के चरिंद परिंद मगरब के जानवरों के पास मुबारकबाद लेकर गए।
यही अमल आबी जानवरों ने भी किया। नबी करीम की वलादत से कुफर के ऐवानों में हलचल मच गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी वलादत से पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे और आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलब ने पोते की वलादत की खबर सुनी तो काबा में जाकर सजदा रेज हो गए और इस नेमत पर खुदा का शुक्रिया अदा करते रहे। उस वक्त आपने ये मंजर देखा कि काबे के इर्द गिर्द मौजूद तमाम बुत मुंह के बल गिरने लगे और दूसरी मजहबी किताबों में और खसूसन ज़रतुश्तू की तारीखी किताब में भी मौजूद है कि इस रात दुनिया के तमाम बुत गिर गए थे। हजूर की वलादत की रात किसरा के महल में जलजला आ गया और उसके 14 गनकरे गिर पड़े और तबरिया का पानी खुश्क हो गया और फारिश की आतश किले की आग बुझ गई जो कि 1000 साल से जल रही थी और एक लम्हे के लिए भी उसे बुझने में देर ना लगी। आतिश परस्त उस आग की पूजा करते थे। किसरा के शाही महल में जलजला आना इस जानब इशारा कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी जाहो जलाल के झूठे महल जमीन बोझ होने वाले हैं और खुद साहता खुदाओं की अजमत मिलिया मेद होने वाली है। जब नबी करीम पैदा हुए तो अल्लाह ने आपको पकीज़ा बदन और कस्तूरी की तरह खुशबूदार चेहरा, नूरानी और आंखें सुरमंगी और दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत दरकशां। हजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कुफर और जुल्मत के बादल छट गए। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत इस दुनिया का एक अजीम वाकया है। आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आपके वजूद से पूरी दुनिया में नूरे हक फैला और कुफर बातिल के अंधेरे दूर हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को सरकारे दो आलम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करना, बड़ी मेहनत करके बनाता हूँ।